हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। सो रिएक्शन करने वाले भाई देसी ओनली देसी की न्यू वीडियो पे जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। सो आज किसको भाई एक्सपोज करने वाले हैं भाई, देखते हैं। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गो। What is up, my name is Ankit and in today's episode of How Bullshit is Really Bullshit हम बात करने वाले हैं MBA की Mid Brain Activation। मिड ब्रेन एक्टिवेशन। जी, मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है? इसका नाम था मिड ब्रेन एक्टिवेशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो बंद होने चाहिए। ब्रेन एक्टिवेशन क्या है? चाह रहे हैं ये बच्चों को से झूठ बोलवाया जा रहा है, ये गलत है। अच्छा, इस बेवकूफ बनाओ स्कीम के बहुत सारे नाम है, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपको बोल रहा है ना कि हम आपके बच्चे को ऐसे ब्लाइंड फोल्ड करके बुक्स रीड करना सिखा देंगे, तो वो इसी स्कीम की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो पहले कुछ बेसिक बातें। नो वन एंड आई मीन नो वन कैन सी एनीथिंग जब तक लाइट रेटिना को हिट ना करे। Okay. लाइट के बिना ब्रेन कोई इमेज प्रोसेस नहीं कर सकता। Okay. नो कैप। फिर शार्क टैंक में एक फैमिली आती है, वो उसको कुछ और बोल रहे थे, लेकिन वो वही स्कीम थी जैसे कि ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन बोला था। उन्होंने अपनी दो बच्चियों के आंखों में ऐसे पट्टियां लगा दी और फिर वो रैंडम ऑब्जेक्ट्स को ना ऐसे सूंघने लगी, ऐसे रब करने लगी और ऐसा करके वो बोल रहे थे कि ये बता सकते हैं कि उन्होंने कौन सा ऑब्जेक्ट पकड़ा है, और वो इवन उस ऑब्जेक्ट का कलर भी बता रहे थे। ग्रीन कलर का है ये। और ये देख के मैंने कहा दैट इज सम बुलशिट, दैट्स सम बलोनी राइट देयर। देखो, तुम्हारे पास थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि जो नाक के साइड में यहाँ पे जो गैप होती है ना, वो वहां से सब देख रहे होते हैं। अच्छा। Do this real quick. ये मैंने अपने आप को ब्लाइंडफोल्ड कर दिया। अब देखो, ऐसे तुम लोग मुझे देखोगे तो तुम लोग लगेगा इसको तो शायद कुछ नहीं दिख रहा। आई कैन टोटली सी एनीथिंग, यहाँ पे जो भी है सब कुछ अच्छा। दिख रहा है मेरे को। ये देखो, लेकिन वो देखने के लिए ना तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक सर्टेन एंगल पे होना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ देख रहे हो, ये देखो ये पूरा ढका हुआ है, तुम्हारे पास सिर्फ ये गैप है, ये तो gap। तुमको यहाँ से यहाँ तक सब दिखेगा अच्छे से। तो देखो, Okay। अगर ऐसे में वो कोई भी ऑब्जेक्ट लेके यहाँ ऐसे लेके खड़े हो जाएंगे तो किसी को भी शक हो जाएगा ना कि यार ये तो इस एंगल में रखा हुआ है, इनको तो सब दिख रहा है। तो यहाँ पे इनके पास एक स्कीम है, वो क्या बोलेंगे, हम ना सूंघते हैं। अच्छा। वो ऐसे सूंघना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही उन्होंने सूंघना तो वो बेसिकली सूंघते हैं और उनको दिख जाता है कि वहाँ पे क्या है, किस कलर का है, सब कुछ दिख जाता है उनको। एंड टू मेक पीपल इवन मोर कंफ्यूज्ड, वो बोलते हैं कि हम ना ऐसे रब भी करना पड़ता है देखने के लिए। अच्छा। तो ऐसे रब करने लगेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपको अच्छा। कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्होंने पहले जब वो स्निफ कर रहे थे ना, तभी उन्होंने देख लिया था कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसका कलर क्या है। नाउ Okay। वेरी सरप्राइजिंगली ये मैजिक ट्रिक देख के ना अश्नीर को छोड़ के बाकी सब वो लाइक ओह माय गॉड, they were like, oh my god, ये कैसे कर दिया ब्रो, crazy कर दिया ब्रो, crazy कर दिया। Wow! But seriously, really? और इसी ट्रिक में ना उनकी एक बच्ची बताती है कि उसके हाथ में धागा है and all that stuff, right? तो उसके पापा बोलते हैं चेक। रेड कलर की थ्रेड। आपने देखा चेक ने अपने सिर्फ सिर पे रब किया उसको। She didn't even take to the nose। अच्छा, नोज के पास नहीं लगी तो फिर ये क्या है अंकल? तो आखिर में किसी ने भी उनकी इस स्कीम में इन्वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो अंकल जी इस चीज को लेके बहुत क्लियर थे कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिखाया है उन्होंने somehow। जादू नहीं है, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है। तो अगर ऐसे में 3-4 रिच लोग ओ माय गॉड ऐसा करने लगेंगे, तो जो व्यूअर्स हमको लगेगा ना कि हाँ मे बी वो सच में कुछ ऐसा सिखाते होंगे। तो बच्चों, अगर आपको भी ये विद्या पानी है तो यू कैन ऑल्सो डू इट फॉर ओनली 57,820 रुपीज एट अ 4-star होटल। सो कॉस्टली। कुड बी 5-star टू। और इस कोर्स के बेनिफिट्स में ना कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो आपके बच्चे को ऐसे ब्लाइंड फोल्ड करके ऑब्जेक्ट्स के कलर जस्ट सूंघ के बताना सिखा देंगे, लेकिन इनकी वेबसाइट पे ये जरूर लिखा हुआ है कि व्हेन ब्रेन फंक्शंस ऑप्टिमली ना, तो आप क्रेजी कर दोगे, आप अच्छा। ब्लाइंड फोल्ड करके ना एक्टिविटीज करने लग जाओगे। एंड अगेन यहाँ पे भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि आप ब्लाइंड फोल्ड करके रीड करने लगोगे, क्योंकि लॉयर ने बोला होगा, क्योंकि एक्टिविटीज कुड बी एनीथिंग। आप एक बच्चे को खुली रोड पे, एकदम चौड़ी रोड पे आंख बंद करके स्केटिंग करवा दो, जिसे ऑलरेडी स्केटिंग आती है। तो ऐसा अगर उसने कर लिया, जो ऑब्वियसली कोई भी कर ही लेगा, तो भी ये बोल सकते हैं कि हमने तो भाई ब्लाइंड फोल्ड करके एक्टिविटीज करवा दी। स्मार्ट लॉयर। और देखो, मैं ये नहीं बोल रहा ना कि उन्होंने जो लिस्ट में चीजें लिखी हुई है ना, वो चीजें वो नहीं सिखाते, आई एम श्योर सिखाते ही होंगे, लेकिन द वे देयर प्रेजेंटिंग इट, जैसे वो बोल रहे हैं कि हम तो ब्लाइंड फोल्ड करके हमारे बच्चे कलर बताने लग जाते हैं, जादू नहीं है, इट इज बुलशिट ओनली। और ये वाली स्कीम में ना ये अकेले नहीं है भाई, अभी तो लिस्ट शुरू हुई है। कुछ सालों पहले केबीसी में एक बच्ची आई थी जिसे नॉर्मली देखने के लिए चश्मे की जरूरत है, और वो बोलती है कि मैं आंख बंद करके पढ़ सकती हूँ। वो भी अच्छा। सेम चीजें कर रही थी, यहाँ पे जो गैप आता है वहां से पढ़ रही थी, लेकिन आई थिंक उसको ना जो चश्मा लगा ना, आई थिंक वो पास का चश्मा है, Educate yourself, you fool। तो उसको ना दूर बुक का एकदम चश्मा। अपने यहाँ पे ला के रखना पड़ रहा था पढ़ने के लिए। लेकिन ये देख के अमिताभ बच्चन वाज लाइक, ओह माय गॉड,
और फिर तुम लोग बोलते हो कि जया जी हमेशा ग्रम्पी रहती है। अब तुम लोग इमेजिन करो, तुम घर पे बैठे हुए हो, तुम्हारे हस्बैंड आते हैं और तुमको बोलते हैं कि आज मैंने ना एक बच्ची को देखा, उसने ना ऐसे आंख में पट्टी उट्टी लगा ली और वो ना बुक्स पढ़ने लग गई, सच्ची मुच्ची। मूड खराब नहीं होगा तुम्हारा? ये बच्ची बोलती कि मैं लौकी पालक का जूस पी दी क्योंकि आइस के लिए भी अच्छा आइस के होता लिए भी है। अच्छा होता है। ओके, तो ये जो सुपर पावर है आपके पास, ये आपको आंख बंद करके विजन दे सकती है, लेकिन आपके पास जो ऑलरेडी आंखें हैं हाँ। उसको फिक्स नहीं कर Fix नहीं कर सकते, सकते। बिल्कुल, Dude, चश्मा irony लगा। is ironing right now। वो बच्ची के पापा इतना बड़ा बड़ा फेंक रहे थे। विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। एजुकेट योरसेल्फ। तो ये सब नाटक देख के ना डॉक्टर नरेंद्र नायक जी है जो एक रैशनलिस्ट है, उन्होंने ना केबीसी वालों को एक ईमेल भेजा और बोला कि भाई तुम्हारा काटा गया है। और उस ईमेल के बाद केबीसी वालों ने एक्चुअली वो जो एपिसोड था ना उसमें से वो बच्ची वाला जो पार्ट है ना वो निकाल दिया। बिग शाउट आउट टू डॉक्टर नरेंद्र नायक। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक उन्हीं की वीडियो का है, Nice. तो जाके प्लीज देखना एक बार। तो ये सब देख के मुझे लगा चलो बढ़िया है, एटलीस्ट वो क्लिप ऑफिशियली अवेलेबल तो नहीं है, बट वो जो क्लिप है ना वो दोबारा अपलोड की गई एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो यही सब चीजें जो है ना वो सिखाते हैं बच्चों को। अच्छा, बड़ा हरामी हो। The damage has been done, man। उस वीडियो में आई थिंक 21,000 लाइक्स है, बट यू हैव टू अच्छा। अप्रिशिएट सोनी एंटरटेनमेंट वाले कि उन्होंने एटलीस्ट उस क्लिप को निकाला तो सही। एंड दिस स्टफ इज एवरीवेयर फ्रॉम मॉडर्न फैमिलीज टू नित्यानंद, वो भी ये सब बच्चों से करवा रहा था। एंड दिस अच्छा। होल थिंग गोज वे बैक, मैन। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, हम उतना दूर तो नहीं जाएंगे, हम चलते हैं 2016 में। एक शो आता था OMG ये मेरा इंडिया करके, उसमें एक बच्चा आया था एक बार, जीत करके, वो तो अब बड़ा हो गया होगा। वो भाई की रिसर्च टॉप नॉच। वो बंदा ब्लाइंड फोल्ड करके स्कूटी चलाता था। अब कोई भी बंदा गाड़ी चलाएगा तो वो तो सीधा देखेगा ना, व्हाई इज ही लाइक दिस। तो रिमेंबर जब ब्लाइंड फोल्ड लगाते हैं तो आपको इस रेंज में सब दिखता है, लेकिन आपको यहाँ का कुछ नहीं दिखेगा। तो ही हैड टू टिल्ट हिज हेड अप लाइक दिस ताकि उसे रोड दिख सके। एक से एक है इंडिया में। कुछ साल पहले क्विंट दे कवर्ड दिस वन किड, और ये तो इतना बड़ा बड़ा फेंक रहा था ना। जब मैं आंखें बंद करता हूँ मेरे दिमाग में थोड़ी मेडिटेशन चल रही होती है और सब कुछ मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैश होता है। थर्ड आई उसका भी वोकल कॉर्ड नहीं खुला होगा। अच्छा। उसकी तीसरी आंख खुल गई। Vocal Oh cord। my God। इस वीडियो में ना क्विंट वाला भी बहुत फनी है। उन्होंने ना ऐसे टाइटल डाला था कि क्या ये पॉसिबल है, फिर वो लिखते हैं कि सम रिसर्चर्स से यस, फिर उन्होंने एक आर्टिकल दिखाया एंड आई एम लाइक भाई आर्टिकल पढ़ तो लो, उसमें क्या लिखा हुआ है। उस आर्टिकल में ना वो जो बच्चा कर रहा था ना उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये कोर्स खुद तो किया नहीं है, तो मैंने सोचा चलो उनसे पूछते हैं जिन्होंने एक्चुअली में ये कोर्स किया है। एंड गेस करो ज्यादातर लोग क्या बोल रहे थे। Actually very happy to be a part of this because मेरी मम्मी को अभी भी लगता है कि like actually मेरे सब दिख रहा है। Alright, so this is it for today's video. If भाई, you next enjoyed it, part. give it a thumbs up क्योंकि again इस वीडियो को बनाने के लिए भी मुझे दुनिया भर के वीडियोस देखने पड़े हैं। तो if you enjoyed it, बिल्कुल भाई लाइक कर देता वीडियो को। सो भाई ये थी वीडियो ओनली देसी की। सो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला पार्ट आएगा उस पर भी रिएक्शन करेंगे। सब मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।